बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन की कोठी पर तीसरे दिन भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण के बचे हुए हिस्से को तोड़ दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में हुआ खर्च भी जलालुद्दीन से ही वसूलने की तैयारी है। उधर यूपी एटीएस की टीम को भी इस हफ्ते के लिए जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन की कस्टडी मिल गई है। लखनऊ जेल से यूपी एटीएस की टीम दोनों को लेकर रवाना हो गई है और अब अवैध धर्मांतरण का चिट्ठा खोलने की तैयारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण लोक पर तीसरे दिन एक्शन। बुलडोजर ने ढहा दिया जलालुद्दीन का किला। छांगुर का 100 करोड़ का साम्राज्य मिट्टी में मिला। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बनाई गई आलीशान कोठी को प्रशासन ने गिरा दिया। लगभग 5 बीघे में बनी कोठी का एक बड़ा हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था। कोठी गिराने के लिए बुलडोजर का खर्च भी जलालुद्दीन से ही वसूला जाएगा। 2000 रुपए प्रति घंटा एक बुलडोजर के हिसाब से वसूला जाएगा। अब जलालुद्दीन के नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। जो कठोरतम कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जलालुद्दीन और उसके गुर्गों के खिलाफ बलरामपुर पुलिस और प्रशासन गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई करने जा रहा है। मतलब साफ है कि अपराध के जरिए बनाई गई संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान के तहत जब्त की जा सकेगी। जो विवेचक की पूरी सहायता की जा रही है और हम लोग पूरी विवेचना में सहायता कर रहे हैं और साक्ष्य के आधार पे जो भी दोषी है सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अवैध निर्माण है या इसकी अन्य जो संपत्तियां हैं वो भी तलाश की जा रही हैं। सभी संपत्तियों की जांच हम लोग कर रहे हैं और जो भी अवैध है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? 14 एक की कार्रवाई होगी? जी वो भी होगी, वो भी प्रक्रियाधीन है, वो भी कार्रवाई होगी। उधर जलालुद्दीन और नसरीन को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 1 हफ्ते की कस्टडी यूपी एटीएस को दे दी है। यूपी एटीएस की टीम दोनों को लखनऊ जेल से रिमांड पर लेकर निकल चुकी है। अब आगे की पूछताछ की जाएगी। अवैध धर्मांतरण के रैकेट का कनेक्शन कहां है, लखनऊ से लेकर बलरामपुर तक, उसके बाद महाराष्ट्र में भी ले जाकर जांच पड़ताल की जा सकती है। 16 जुलाई तक जलालुद्दीन और नसरीन यूपी एटीएस की कस्टडी में रहेंगे, जहां अवैध धर्मांतरण और उसके जरिए की गई कमाई और फंडिंग की जानकारी जुटाई जाएगी। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जलालुद्दीन और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन मोड में है। एक तरफ 3 दिन से बुलडोजर का ताबड़तोड़ प्रहार जलालुद्दीन के साम्राज्य को तहस नहस कर रहा है, तो दूसरी ओर अब रिमांड मिलने के बाद यूपी एटीएस की कई पहलुओं पर जांच शुरू कर चुकी है। अब हर किसी को इंतजार है कि जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री में कितने राज छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अंगूठी के नग बेचने वाला जलालुद्दीन कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक? प्रधानी का चुनाव, मुंबई की दरगाह, रोहरा दंपति का धर्म परिवर्तन और फिर बदल गई छांगुर की जिंदगी।
अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन बेहद शातिर है और धर्मांतरण के लिए बलात्कार, धमकी और मदद के नाम पर धोखा उसकी फितरत थी। बलरामपुर की कोठी में अस्तबल और विदेशी कुत्तों के अलावा खुद का पावर हाउस बताता है कि वह लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था और अपराध से लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन तक उसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य की पूरी कहानी, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का रहस्य लोक, भोला चेहरा, साजिश और धर्मांतरण का पूरा सच। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कई कहानियां सुर्खियों में हैं। बेहद शातिर, चालबाज और धोखा देकर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है। औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मिराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मिराज के जरिए छांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका शारीरिक शोषण किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि इसके बाद में वीडियो कॉल के जरिए छांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा की कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। गांव रेहरा माफी से उतरौला आकर साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा 4 से 5 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। पहले फेरी लगाकर नग बेचता था, फिर नग बेचने मुंबई जाने लगा। वहां से लौटा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई की एक मशहूर दरगाह पर नीतू और नवीन से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मुलाकात हुई। दोनों को छांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। बताते हैं कि जब छांगुर बाबा से दोनों मिले थे तब इनके कोई संतान नहीं थी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।